जय माता दी दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं HLOC थ्योरी, जो कि लास्ट टाइम हमने इसका पहला पार्ट डिस्कशन किया हुआ था और आज हम लोग दूसरा डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त और मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये वीडियो आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि शायद ये चीज़ हमें पहले मालूम होना चाहिए, इतना पावरफुल कंटेंट है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। आपने आज तक इसका सुना होगा, आप सारे लोगों ने इसका सुना होगा, हाई लो, उसके बाद ओपन क्लोज। लेकिन दोस्तों इसका जो एक्चुअल मतलब है वो मैं आप लोगों के साथ आज बताने वाला हूँ। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि इसको जो है ट्रेंड में आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रेंड में इसको जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके हिसाब से अपना जो है व्यू वगैरह सब बना सकते हैं। चूँकि लास्ट टाइम हमने देखा हुआ था कि किस तरह से हमें इसे आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो देखिए, ओपन जो नॉर्मल सुनने में लगता है कि ये ओपन है, अब ये क्लोज है, ये हाई है, ये लो है। सुनने में सिर्फ ऐसा सिंपल लगता है कि चलिए एक कैंडल्स के हो सकते हैं और नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में यदि एक बार आप इसके ऊपर पकड़ बना लेते हैं तो आपको बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपको ट्रेंड पे कमांड हो जाता है। तो चलिए अभी आज हम लोग इसको देखेंगे इसमें। तो जैसे मान लीजिए कि देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि सिर्फ कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज होते हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया हुआ था कि देखिए ओपन सॉरी आपको हाई और लो HL जो स्टार्टिंग का है, तो इसको हम लोग देखिए वो आपका ओपन और क्लोज आपने फर्स्ट टाइम उसका फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया हुआ है कि उसको अलग अलग उसमें चेंज हो सकते हैं अप और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो देखिए आपका हाई ये आपका रेजिस्टेंस होता है, लो आपका सपोर्ट होता है। हाई जो आपका होता है वो आपका रेजिस्टेंस होता है और लो जो आपका होता है ये आपका सपोर्ट होता है। तो ये चीज़ आप सारे मेंबर्स याद रखिए। तो ये इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हाई को रेजिस्टेंस से, लो को सपोर्ट से। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि सिर्फ ये नॉर्मल हाई है, मैंने पिछले वीडियो में इसको दिखाया हुआ था। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग ट्रेंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए यहाँ पे एक तो साइडवेज होता है आपका नॉर्मल और अप और डाउन ट्रेंड, ठीक है, अप एंड डाउन ट्रेंड आपका, ये तीन चीज़ों में जो है आप नॉर्मली देख सकते हैं। साइडवेज का तो हमने दिखाया हुआ था, जैसे मान लीजिए कि ये, तो अभी देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो लास्ट हाई और लास्ट लो, अब जैसे ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट से आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक है, अब ये पॉइंट से वो ओपन हुआ, मान लीजिए कि 9:15 में वो स्टॉक ओपन हुआ, ठीक है। 9:15 में ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू चढ़ना ये स्टार्ट किया। अब मार्केट चढ़ने के बाद क्या हुआ, अब धीरे थोड़ा करके मार्केट मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट करता है। अब रिट्रेसमेंट करने के लिए जैसे ही मार्केट आया, तो इसका मतलब देखिए, आप जब मार्केट स्टार्ट हुआ, जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 9:15 से मैं देख रहा हूं, तो मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब ये भी एक लो है, ये भी एक लो है। और अब ये मार्केट यहां से नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि ये मार्केट का जो है यहाँ पे हाई है। तो आपने जो देखा था HL जो आपने देखा था हाई और लो, ये इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये हाई है, ये हाई जो है ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा और लो जो है आपका ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो अब बात ये है कि मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस बन गया, तो इसको तो ब्रेक नहीं करना चाहिए, वापस मार्केट नीचे गिरना चाहिए। तो देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूँ, इसको एक बार मैं क्लियर करूंगा आगे चल करके, अभी थोड़ी देर से। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ध्यान से आप मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिएगा, आपको पता लग जाएगा इसके विषय में। अब जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेंड में, तो ट्रेंड में तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये सारे आते हैं। तो ये तीनों में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो साइडवेज का जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देखूँ, तो साइडवेज ये क्या है, ये एक रेंज है, ये एक रेंज में मार्केट यहाँ पे घूम रहा है। तो जब मार्केट रेंज में होता है, अब देखिए रेंज में कैसे होगा नॉर्मली, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक 9:15 में, मान लीजिए मैं यहाँ 9:15 कर देता हूँ, बाकी देखिए लो है, से आप डिफेंड कर सकते हैं इसको। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक चढ़ा और ये रिट्रेसमेंट करने के लिए, अब मान लीजिए कि ये लो इसने बनाया, तो इसको हम लोग सपोर्ट मान लेते हैं, ठीक है, इसको सपोर्ट मान लेते हैं लो को। और जैसे ही मार्केट हाई बनाया, अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, तो इसको रिट्रेसमेंट करके ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, ये गिरते 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 100% टूट गया। फिबोनाची का आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था,
गिरते गिरते ये यदि 100% टूट गया तो इसका मतलब यह है कि ये एक सपोर्ट है पीछे का, तो बहुत ज़्यादा चांस होगा या तो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे गिरेगा, या तो ये ऊपर चला जाएगा या फिर ये यहाँ से नीचे गिरेगा। तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि ये सपोर्ट बन जाता है। तो अब यहाँ से यदि मान लीजिए कि इस तरह से रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला गया तो ये अब इसका जो है हाई जो होगा ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, अब वापस मार्केट ये पॉइंट्स में दो ही कंडीशन, या तो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा या फिर नीचे गिरेगा। तो इस तरह से जो है मार्केट ये साइडवेज रेंज एक बन जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा होगा, तो मैंने इसको बताया हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस पॉइंट को। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया जिसको हम लोग रेंज कहते हैं, जो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे थे। तो ये एक हो गया यहाँ पे रेंज। अब मान लीजिए कि ये ऊपर का हाई हो गया और नीचे का लो हो गया। तो देखिए आप अभी ये चीज समझने की कोशिश करिए कि जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये जो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हाई और लो, हाई लो को सिर्फ हम लोग ये कैंडल स्टिक से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हाई लो को हम लोग मार्केट्स का एक नींव कहा जाता है। मार्केट्स का मैंने FHLL थ्योरी में बताया हुआ था कि जो हाई आपका और लो जो होता है वो एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को नहीं बताया। दूसरा पार्ट है दोस्तों अपना ये जो है इसका, शायद मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में, ये दूसरा पार्ट इसका होगा, ठीक है। ये जो कोर्स का है फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। जो भी मेंबर्स हैं ना लाइव मार्केट जो लर्निंग करना चाहते हैं, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए हमने इसको पब्लिश किया हुआ है, इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप बाद में देख रहे हो तो शायद उसको चेक कर लीजिए जाकर के, पूरा प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगा। ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है लर्निंग का, इसमें कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे ये तो एक साइडवेज रेंज हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए हम लोग इसी को ऊपर का जो हाई होता है इसी को हम लोग हाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग हाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो अब इसमें ट्रेड कैसे करना है वो आगे चल करके मैं बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेड किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आपको देखना है वो सारा चीज, ठीक है। तो ये तो एक हाई लो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से, मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से 9:15 में स्टार्ट हुआ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग इसी को एग्जांपल मान लेते ताकि सभी लोगों को पता रहेगा। 9:15 में मार्केट स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे लो क्रिएट किया। अब वापस क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, तो मार्केट में क्या हो गया, ये हाई बन गया, ठीक है। तो ये जब हाई बना तो इसका मतलब यह है कि जब ये हाई बना तो ये रेजिस्टेंस बना, ठीक है। अब ये लो बना तो इसका मतलब यह है कि ये सपोर्ट बना। लो मतलब हाई लो यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि या तो मार्केट, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे पीछे हमने बताया हुआ था, पीछे हमने क्या बताया था कि जैसे कि यदि ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब यह है कि जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ये अप ट्रेंड में है। आपने पहला वीडियो देखा होगा तो शायद मेरे ख्याल से हमने किया है डिस्कशन या नहीं किया है, लेकिन नहीं तो फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का देख लीजिए। इसका मतलब यह है कि यदि ये हाई को ब्रेक कर लिया तो मार्केट ये अप ट्रेंड में है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। या फिर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से नीचे गिर गया तो इसका मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस वो बनाने वाला है, ठीक है, एक रेंज बनाने वाला है जिसको हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ये हाई को रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट क्या है, मार्केट है अभी अप ट्रेंड में। जब भी हाई को ब्रेक किया मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अब क्या होगा, बहुत ज्यादा चांस होगा कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो फिर क्या होगा, मार्केट वापस, देखिए यहाँ पे लो बना, ये वापस लो बना, इसका मतलब ये वापस बन गया सपोर्ट। अब वापस क्या होगा, वापस मार्केट नीचे गिरेगा रिट्रेसमेंट करने के लिए, और जैसे ही रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा तो इसका मतलब ये हाई बना, और इसका मतलब ये यदि हाई बना है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब वापस रिट्रेसमेंट करेगा तो इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो इसका मतलब यह है कि जब जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है इसका मतलब अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिए, अप ट्रेंड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। यदि ये दो, इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, स्टार्टिंग के जो दो पॉइंट होते हैं ये और ये, तो इसका मतलब ये भी अप ट्रेंड बन जाएगा। तो संभावना यही होगा कि इसको टेस्ट करके ऊपर ब्रेक होते रहेगा। तो अब इसका मतलब यह है कि आप जब ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि रेजिस्टेंस है तो इसको ब्रेक तो नहीं करना चाहिए, मार्केट को वापस नीचे आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, मार्केट यदि अप ट्रेंड में होगा तो इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ठीक है। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा
तो इसका सपोर्ट जो है आपको ब्रेक होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, सपोर्ट ब्रेक होगा। सपोर्ट ब्रेक मतलब वो ब्रेकडाउन होगा और सपोर्ट उसका टूटेगा, और सपोर्ट हर बार टूटेगा। जब जब ब्रेकडाउन होगा तब तब उसका सपोर्ट टूटेगा, और यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो जब जब उसका ब्रेकआउट होगा तब तब उसका हाई टूटेगा, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका हाई टूटेगा और मार्केट का ब्रेकआउट ऊपर होते जाएगा और वो कंटिन्यू ऊपर चलता चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो हाई को ब्रेक करेगा, जो हमने हाई HL जो हमने फाइंड किया था उससे। इसका मतलब यह है कि इसका हाई को ब्रेक करेगा और ये मार्केट यहां से ऊपर कंटिन्यू करेगा। तो देखिए, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड का है, तो यहां पे हाई बनाया, ठीक है, हाई बनाया, इसको ब्रेक किया, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जब भी मार्केट आपको पता लगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकआउट किसका होगा, ब्रेकआउट हाई का होगा। हर बार ब्रेकआउट हाई का होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब वापस हाई बनाया, ब्रेकआउट किसका होगा, ब्रेकआउट हाई का होगा। ब्रेकआउट किसका होगा, ब्रेकआउट हाई का होगा, ये हाई का होगा। यानी कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ब्रेकआउट किसका होगा, ब्रेकआउट हाई का होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग सब देखिए, मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं सपोर्ट से। ठीक है, सपोर्ट सॉरी इसका रेजिस्टेंस, सॉरी एक सेकेंड, ये रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट आपका जो है लो होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड में है, मान लीजिए कि ये लो को ब्रेक किया, यहाँ पे ये सिर्फ पहला 9:15 में मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, और यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, तो मार्केट यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर गया मार्केट और वापस नीचे गिरना स्टार्ट किया। ये इधर हाई बनाया और ये इधर लो है इसका, यहाँ पे हाई और ये लो। अब वापस ये लो को ब्रेक किया, यानी कि सपोर्ट को ब्रेक किया, और यदि सपोर्ट को ब्रेक किया तो इसका मतलब ये कहाँ पे है, ये डाउन ट्रेंड में है। यदि ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक करा यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही लो को ब्रेक किया, इसका मतलब यह है कि ये किसको ब्रेक करेगा, ये सिर्फ लो को ब्रेक करेगा। यानी कि ये इस जो है, ये सिर्फ सपोर्ट को ब्रेक करेगा। ये किसको ब्रेक करेगा, ये सिर्फ सपोर्ट को ब्रेक करेगा। यानी कि ये डाउन ट्रेंड में किसको ब्रेक करेगा, ये सिर्फ सपोर्ट को ब्रेक करेगा, और ये कंटिन्यू करेगा किसको, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब देखिए ये यहां पे क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कि देखिए, मैं एक बार आप ट्रेंड से आपको दिखाता हूं। आप क्या करिए दोस्तों, यदि इसको और ज्यादा क्लियरली समझना है ना, तो अपने प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे एक बार ये देखिए कि ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, उसमें लिखा होगा ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, और देखते जाइए आराम से, नीचे कहीं पे लिखा होगा ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी। उसको आप वॉच कर लीजिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जो हमने इसका वो रिवर्सल का बताया हुआ। क्योंकि इसमें मैं संक्षेप में कुछ ही सेकंड में मैं आपको बता करके उसको खत्म करूंगा, तो उसको पूरा वो विस्तार से कोर्स बना हुआ है उसके ऊपर। अब जैसे मान लीजिए कि ये है, अब जैसे मान लीजिए कि यह हाई को ब्रेक किया, यह हाई को ब्रेक किया, इसका मतलब यह है कि आपका जो है हाई ब्रेक हो रहा है। अभी क्या है, आपका हाई ब्रेक हो रहा है। आप देखिए लो ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लो ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अब देखिए ध्यान से, अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां से ये नीचे लो लगाया, मार्केट ऊपर गया, मान लीजिए फॉल्स ब्रेकआउट है, कोई भी चीज हो गया, ये लो बनाया, लो ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब मान लीजिए कि ये लो को ब्रेक किया, जैसे ही मार्केट लो को ब्रेक किया, इसका मतलब या तो यहां पे कोई पैटर्न बन गया, या फिर लो को ब्रेक करके इसके आसपास आकर के ये साइडवेज लाइन क्रिएट कर दे, या फिर क्या हो सकता है, यहां पे ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये लो बनाया और यहां पे ये देखिए, अब मान लीजिए कि यहां से ये नीचे गिरा, ये उसके बाद क्या करे, मार्केट ने लो बनाया और उसके बाद मार्केट इमीडिएटली ब्रेक कर ले। तो इसका मतलब यह है कि पूरा 100% ये ऊपर तक टेस्ट नहीं किया, इसको पूरा यहां तक टेस्ट नहीं किया, उससे पहले ही मार्केट रिट्रेसमेंट करके ब्रेक किया। यानी कि ये लो, ये हाई से लेकर के ये लो तक इसका रिट्रेसमेंट यहां पे हुआ और ये ब्रेक किया। इसका मतलब ये वापस अब जो है ये लो को ब्रेक करना चालू करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा। पॉसिबिलिटी कहां तक होगा, पॉसिबिलिटी इसका रिट्रेसमेंट तक होगा। उसके लिए आपको ट्रेंड इंटरचेंज और टाइम थ्योरी देखना, टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी देखना पड़ेगा। टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी देखेंगे तो इसका रिट्रेसमेंट पता लगेगा कितना होने वाला है, और ट्रेंड इंटरचेंज देखेंगे तो रिवर्सल पता लगेगा आपको क्या होने वाला है, रिवर्सल का क्या होने वाला है। दोनों का प्लेलिस्ट आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कशन किए हुए हैं वो आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं कि देखिए, आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों कि इसका मतलब ये देखिए, किसी भी टाइम फ्रेम में आप टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये टाइम फ्रेम में। एक सेकेंड, मैं एक बार 1 घंटे का लगा लेता हूं,
देखिए 1 घंटे का इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंट्राडे में कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। तो फिर आप 5 मिनट भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ध्यान से, आपको यदि चार्ट दिख रहा हो तो आप एक बार देखिए, ये देखिए। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, मार्केट यहाँ से नीचे से आया, यहाँ पे हाई लगाया या फिर साइडवेज जो भी है, अब इसको ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी क्या है, ये हाई को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट करके नीचे से मार्केट आया। ये देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे से इधर से आया, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए इधर से आया, मार्केट इधर भी ब्रेक हो रहा है, ब्रेक किया, इसका मतलब रिट्रेसमेंट किया, मार्केट ब्रेक किया, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ब्रेक किसको किया, मार्केट हाई को किया। मार्केट यहाँ पे लो बना हुआ है, यहाँ पे लो बना हुआ है, अब वापस मार्केट एक लो बनाया, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है। लो यहाँ पे बनाया, ब्रेकआउट किसका हो रहा है, ब्रेकआउट हाई का हो रहा है। ब्रेकआउट किसका हो रहा है, ब्रेकआउट जो है आपको ब्रेकआउट हाई का हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट कहाँ पे है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ये चीज ध्यान में रखिए। देखिए जब जब हाई का ब्रेकआउट होगा तब तब मार्केट जो है अप ट्रेंड में होगा। जब जब मार्केट का अब मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब देखिए मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका ये यहाँ से यहाँ तक लो लगाया और रिट्रेसमेंट हुआ, इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद देखिए मार्केट क्या हुआ, अरे ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, यहाँ पे हाई बनाया, इसको ब्रेक कर रहा है। अब हर बार क्या कर रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है। अब हर बार क्या कर रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट कुछ समय के लिए डाउन ट्रेंड में है। अब कुछ समय कैसे पता लगेगा कि इतना ही टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में रहने वाला है, तो उसके लिए आपको टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी पर देखना पड़ेगा। इसका जो जैसे मान लीजिए टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं यदि दिखाऊं आपको, तो ये तो हम लोग अभी मान लीजिए कि मैं 1 घंटे की चार्ट पे देख रहा हूं, 1 आवर के चार्ट पे मैं देख रहा हूं कि ये जो है आपको मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है और ये इस तरह से 1 आवर पे रिट्रेसमेंट करते हुए चढ़ रहा है। यदि आप इसको डेली चार्ट में लगाएंगे तो ये जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट है ना, ये गायब हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये है कि इसका रिट्रेसमेंट बहुत सारे गायब हो जाएगा और ये एक रिट्रेसमेंट हो जाएगा डेली चार्ट का। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे अभी जो हमने कंडीशंस देखा था, तो एक सेकेंड, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस को आप लगा करके, ये देखिए ना, और भी स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए अब इसी में क्या हो जाता है, अब मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ से रिट्रेसमेंट करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। यदि मैं यहाँ से देखूँ तो मार्केट क्या हुआ, गिरते 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 वापस 100% यानी कि 80% आ जाता है। इसका देख लीजिए वीडियो, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब मान लीजिए कि 100% यहाँ तक आ गया, मार्केट यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा संभावना होगा कि ये जो इसका हाई है आगे का, इसके आसपास जो है मार्केट रहने की। ये लो हो गया, तो अब क्या होगा, मार्केट ये इसका हाई जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा। अब वापस देखिए ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन इसी के अंदर जो है मार्केट काफी टाइम तक यहाँ पे रहा है। आप देखेंगे फिर उसके बाद जाकर के आगे यहाँ पे जो है इसका ये इधर ब्रेकआउट हुआ है और फिर बाद में चल करके मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये लो से देखिए मार्केट वापस यहाँ तक हाई लगाया और इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। ये देखिए छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करते हुए ये ब्रेकआउट रहा। हालांकि इतने बड़े हम लोग नहीं लेते हैं, ये छोटे छोटे हम लोग लेते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। जैसे आगे मैं आप लोगों के साथ जो है इसका वो कॉन्सेप्ट जो है आगे शेयर कर दूंगा। फिबोनाची से किस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं, किस तरह से हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों के साथ इसको आगे डिस्कशन कर दूंगा। और इंट्राडे में हम लोगों को सब उसमें ट्रेड कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि यह हमने ट्रेंड में देखा, ट्रेंड में हम लोगों को इसको इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमने जो रेंज बनाया उसमें ट्रेड किस तरह से करना है, उसके बाद फिबोनाची से किस तरह से हमें निकालना है। ये 3 वीडियो जो है, अब 2 वीडियो मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो दोनों एक ही में बना देंगे, थोड़ा लंबा वीडियो करके, तो वो आपको जो है ये वीडियो इसका आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, तो मैं कहूँगा कि वापस से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए कोई चार्ज आपको यहाँ पे नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है ये रहा आपका, इसको एक बार देख लीजिए। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने की वीडियो। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ,
ताकि आप लोगों तक प्राइसलेस कंटेंट हाई क्वालिटी पहुंचे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। वो लोग जो लोग मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मार्केट में स्टडी करना चाहते हैं, जिनको सही से स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, जिनको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सही रास्ता नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए मैं दोस्तों ये वीडियो बनाता हूं, ताकि उन लोगों को ये सब चीज़ सीख करके आगे बढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनको नॉलेज मिल सके। तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को इतने लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख करके लाभ उठा सके। और दोस्तों क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी का हेल्प हो जाए, कोई व्यक्ति सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करे, तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए भी एक तरह से कह सकते हैं कि प्राउड मोमेंट होगा और मेरे लिए भी। अब देखिए, मैं वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि सर मैं आपके वीडियो देखने के बाद मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है, मैं बहुत अच्छा फोकस कर पा रहा हूँ लर्निंग के ऊपर। तो दोस्तों ये जो मोटिवेशन होता है ना, वो अंदर से मोटिवेशन आने के बाद जो है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो बना पाता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। देखिए मैं कितना उसमें वीडियो बनाता हूँ, इतना लाइट वगैरह सब जल रहा होता है, उसके बीच में वीडियो बना रहा होता, तो फिर आप लोगों का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।